विवाहित महिलाएं दबंग समाज से आती हैं और विवाहित पुरुष शोषित समाज का सदस्य होता है। पुलिस वाला हमका पकड़ लिया, कैसे है चल, हम उधर चले गए। कहे कागज है, हम कहा है, कहे हेलमेट, हम कहा बांधे हैं, कहे लगाए ले, हम कहा भैया हेलमेट का बोझ बहुत है, बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग बस मन बनाइएगा, क्योंकि मुझको सबसे गया गुजरा समझ के पहले लगाया गया है। इसलिए कहता हूँ कि मंच पर अगर कोई बड़ा कवि है तो हालांकि बड़ा मैं भी हूँ, और यह बात सिर्फ मैं कहता हूँ, फिर भी विजय भैया औपचारिकता निभाता हूँ कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवयित्री को 2 बार, संचालक को 3 बार प्रणाम, और कसम भगवान की आप लोगों को 100 बार। मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इससे मेरी विनम्रता का बोध होता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है। और प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक है ही नहीं। अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। अध्यक्ष जी, जरूर कुछ न कुछ आपका पूर्व जन्म का हमारे संचालक से रिश्ता होगा, क्योंकि आप भी बड़ी की मात्रा लगाने लायक नहीं हैं। मैं विजय भाई को भी उसी श्रेणी में रखता हूं कि कहां से आप लोग यार ये मुहारे पर दरोगा जी बैठा, पुलिस वाले एक बार मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, हम फाफा मऊ में फंस गए। पुलिस वाला हमका पकड़ लिया, कैसे है चल, हम उधर चले गए। कहे कागज है, हम कहा है, कहे हेलमेट, हम कहा बांधे हैं, कहे लगाए ले, हम कहा भैया हेलमेट का बोझ बहुत है, बर्दाश्त नहीं होता। तो कहे लगा ले, मैंने लगा लिया। कहे कागज है, हमने कहा है, कहे सब सही है, हमने कहा सही है। कहे तब 100 रुपया निकाल। हमने कहा भैया जब सब चीज सही है तब काहे 100 रुपया दे। कहे पुलिस से जबान लड़ाने का। नहीं, लेकिन ये बात यूपी पुलिस की थोड़ी हो रही है, नागालैंड पुलिस की बात है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पकड़े गए फाफा मऊ में, नागालैंड की बात। अरे भाई वहां भी है एक फाफा मऊ, हमको तो घर भी जाना है ना भाई। हाँ, आपको तो पहचान लेंगे, हम तो भीड़ में हेराए जा। थोड़ा सा मन लगाइएगा। यहाँ विजय भैया मैं देख रहा हूँ कुछ पुरुष महिलाओं के बगल में बैठे हैं। संभव है पति पत्नी हो। जो पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठे हैं उन्हें बधाई, और जो दूसरे की पत्नी के बगल में बैठे हैं उन्हें ढेर सारी बधाई। क्योंकि सर दिलेरी का काम करने के लिए ज्यादा बधाई चाहिए। वैसे आपको बता दूं, विवाहित पुरुष और विवाहित स्त्री, विवाहित महिलाएं दबंग समाज से आती हैं और विवाहित पुरुष शोषित समाज का सदस्य होता है। हमको तो यही अनुभव है, आपका चाहिए होगा। हाँ, सबका यही अनुभव है, हमको क्या, सबका। अगर आपके यही से अनुभव है तो आप बधाई के पात्र हैं और मैं महापात्र। सर बस अब यहाँ से थोड़ा सा चालू हो जाइए। अखिलेश द्विवेदी सिर्फ आपके भरोसे यहाँ खड़े हैं। क्योंकि ये मैं थोड़ा अच्छी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। गंदी पंक्तियाँ पढ़ने के लिए मैं पूरे देश में कुख्यात हूँ। हर एक सैलाब से खुद को
बचा करके चले आए। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके। और अच्छे इस तरह से ताली नहीं बजाई जाती। आपने कविता का समुचित सम्मान नहीं किया। अगर इस लाइन पर आप नहीं बजाए तब किस लाइन पर? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं अपनी परीक्षा दे रहा हूं, यहाँ मैं फेल हुआ हूँ, दूसरी परीक्षा देता हूँ और आपसे पास करने की आओ जाओ नहीं आया। देखो अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उनका सीधे ले आओ, अगर मंच के अधिकारी हो तो मंच पे ले आओ, नहीं सामने बैठा दे। भले कुछ बहाने। विजय भैया, 1 साल 10-5 महीना पहले आपके घर हम गए थे, हालांकि कोई लिया के गवा रहा, हम कोई के घर कैसे पहुंची, कोई लेके चला गया। तो मैं पढ़ता हूँ कि भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। और इस तरह की पंक्तियां मैं नहीं पढ़ता, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए, भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम अब लगाता हूँ। एक नेताजी रहे सर, वो चुनाव के पहले इस दल में थे, ऐन चुनाव में उस दल में पहुंच गए और ये कह के गए कि मैं नेवला हूं। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से। अगर 4 पंक्तियों में आपका भरपूर समर्थन नहीं आया तो मैं 5वीं पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगार। आएगा समर्थन देखो करके, अगर नहीं तो रंग में आ रहे हैं। और मेरे गुस्से को हवा देना, कुछ दिन पहले ऐसी टिप्पणी आई है कि जिस पर गाली देने का मन होता है, लेकिन मैं गाली नहीं देता, सिर्फ आप लोगों से समर्थन की भीख मांगता हूं कि मेरे गुस्से को थोड़ा सा अपना हौसला देना बस। कि सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। मैं नाम लेता हूं और ये उम्मीद के साथ नाम लेता हूं कि आप मेरा समर्थन करेंगे अगर बात सही होगी तो, कि सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। अब देखिए, ये होली का मंच है। अब कोई बुरा न माने,
मैं देखिए संस्कार से भाजपाई हूँ, मगर इस सरस्वती के मंच पर कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जाए। यहाँ से 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, होली का माहौल है इसलिए पढ़ता हूँ, क्योंकि ये ठहाका कवि सम्मेलन है इसलिए पढ़ता हूँ। देखिए, मैं आ जाए सर, बैठ जाए आप, बैठ जाए, पीछे ना बैठे, आगे 4-5 सीट खाली है, एक बहुत है आपके। ये अभी लड़की पढ़ रही थी, सरस्वती वंदना के बीच में भाषण भी कर रही थी कि एहसान कुरैशी ने हमारे दिलों को जीत लिया। अगर इनको यही तुम्हारा दिल जीत लेंगे तो ये खबर घर नहीं पहुंचनी चाहिए। घर पहुंचोगी तो कोहराम होगा, और हम नहीं चाहेंगे ये नहीं जीत, ये दिल किसी का नहीं जीते। हमें डंडा, एक तो डंडा, एक तो लट। क्या यार कवियों की आपने सिलेक्शन की है भाई। देखिए, जिन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी से पटती है, अगर पटती होती तो हम इस गाय गुजरी काया के स्वामी न होते। पटती नहीं है। यह इस सत्य को उद्घाटित करता है कि मैं शोषित समाज का सदस्य हूँ। एक अगर मेरे पास भी पत्नी है बाबूजी, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर, बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? तो मैं निहायत अपमानित। और आपको बता दें, 36 साल से जिस महिला के द्वारा प्रताड़ित हूँ, सरकार के एक नारे की मैं सख्त खिलाफ हूँ, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ होते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मगर पत्नी छोड़ दो। हाँ, दूसरे की औलाद ही छोड़ दो। और यहाँ से कब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डूबो के पढ़ता कि जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधान